Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss consumer equilibrium. आज हम लोगों ने स्टार्ट करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसका आज हम लोग ये सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम लोग मैक्रो पर चलेंगे जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का जो भी चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का 309 जो आपका पेपर कोड है उसका चैप्टर नंबर सेकेंड है। तो उसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब एक कंज्यूमर जो है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपनी डिमांड और सप्लाई से, मतलब एक तरीके से बोला जाए किस तरीके से वो डिमांड करता है और जो उसे सप्लाई मिलता है वो कितना वो कर पाता है या नहीं कर पाता। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि संतुष्ट कितना हो रहा है। अगर मान लो कि सेटिस्फाई हो रहा है कंज्यूमर, अगर 3 रुपया वो खर्च कर रहा है या मान लो 30 रुपया अगर खर्च कर रहा है कोई कंज्यूमर और 30 रुपया में जो भी उसे मान लो कि 5 टॉफ़ी मिल रहा है, ठीक है, या कुछ भी मिल रहा है, 15 टॉफ़ी मिल रहा है, तो अगर इस प्राइस पर जो भी उसे मिल रहा है, जो भी सप्लाई पूरा हो रहा है, वो अगर पूरे अच्छी तरीके से वो सेटिस्फाई हो रहा है, तब क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम को एक तरीके से बोला जाए इक्वल सेटिस्फैक्शन, कि जितना वो चाह रहा है उतना उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अगर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ से जानकारी मिल गया होगा। अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ों को, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छे से हम लोगों को आगे पढ़ना है। उसके बावजूद अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैं उनका जवाब अच्छे तरीके से दूंगा। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि जितना उसे जिस प्राइस पर जितना वो चाह रहा था उतना सामान अगर मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर खड़ा है वो कंज्यूमर। ठीक है, अब आता है उससे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं। यूटिलिटी का मतलब क्या, कि सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेटिस्फैक्शन। अगर यूटिलिटी मैक्सिमम पोजीशन पर है तब क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैशनल कंज्यूमर क्या होता है। रैशनल कंज्यूमर मतलब जो चाह रहा है वो उसे मिलना चाहिए भाई। A consumer who seeks to maximize utility or a satisfaction by spending his given income, कि जो भी इनकम वो खर्च कर रहा है उससे जितना भी वो सेटिस्फैक्शन उस खोज रहा है और जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाह रहा है उतना वो कर पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर है। कि भाई वो जितना पैसा खर्च करेगा, तो नहीं बोलते हैं कि एक एक पाई अगर खर्च कर रहा है तो वो उसका उसे लाभ मिलना चाहिए। अगर वो लाभ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का एक्चुअल क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि कितना, जैसे आप लोग मान लो कि आप लोग पेट्रोल भरवाते हो, तो पेट्रोल भरवाते हो तो वो लीटर्स होता है। सेम उसी तरीके से अगर आपकी संतुष्टि को मेजर करना है, सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है, तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि कौन, यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं यूटिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उसका एक कोड नेम है। जैसे होता है ना केजी, लीटर, सेम उसी तरीके से। तो it is a amount of satisfaction, utility is a amount of satisfaction which a consumer derives from the consumption of commodity, कि वो commodity को consume करके वो अपनी satisfaction को derive करता है। In other words, want or satisfying the commodity is called a utility। तो आप लोग utility के बारे में समझ गए होंगे। The unit of measurement of utility is utils, कि utils से measurement किया जाता है कि आप कितना यूटिल्स आप सेटिस्फाई हैं, कितना यूटिल्स नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। वो देखो एक तरीके से इमेजिनरी नाम दिया गया यूटिल्स, ये कोई सत्य नहीं है। ठीक है, कि भाई लोग क्या होता है कि अब देखो सेटिस्फैक्शन का, आपकी फीलिंग को कि आप कितना सेटिस्फाई हैं कितना नहीं है, उसको मेजर करने का कोई एक तरीका नहीं है कि नहीं। इसको एक तरीके से हम लोग एज अ रैशनली कुछ एक टोटल जितना इनकम है उसके हिसाब से कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आप प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ से आपको वो पता चल जाता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर सप्लाई भी किया जाता है। तो अब आते हैं कि अप्रोच क्या होता है यूटिलिटी का। देखो, दो तरीके से यूटिलिटी का अप्रोच होता है कि मेजर करने का, जो टू मेजर द यूटिलिटी का मेजर करने का दो तरीका। पहला एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल
यूटिलिटी अप्रोच। देखो कार्डिनल और ऑर्डिनल को अगर सीधा से समझे तो कार्डिनल क्या होता है भाई, जो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर काउंट करके आप कर रहे कि नहीं भाई मतलब 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला है, 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला है, 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला है, 4 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला है, 5, तो आप कहीं ना कहीं कौन सा अप्रोच लेके चल रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। लेकिन ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल जैसे मान लो कि आपके थाली में अब बहुत सारा एक क्या भोजन परोसा गया, अब उसमें से आप फर्स्ट क्या खाना चाह रहे हो, फर्स्ट आप किससे संतुष्ट होना चाह रहे हो, किसको खाकर संतुष्ट होना चाह रहे हो, तो वो अगर फर्स्ट सेकंड से अगर रैंक करेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको कैसे कर रहे हैं, कौन सा अप्रोच कर रहे हैं, उसकी संतुष्टि को कैसे मेजर कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। इट इज़ गिवन बाय अ प्रोफेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था कार्डिनल अप्रोच, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच दिया गया था वो प्रोफेसर एलन एंड हिक्स के द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर सच एज 1 2 3। अगर 1 2 3 जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बोला गया, अ बास्केट ऑफ ऑरेंज ऑफर्स अ 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर एंड सो ऑन। मान लो कि एक बास्केट है, एक बास्केट में जितना भी ऑरेंजेस है वो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो क्या है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जैसे वो साइकोलॉजिकल कंज्यूमिंग होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमिंग। जैसे मान लो अब पिज्जा ऑफर्स ग्रेटर सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर देन चपाती। अगर कोई बंदा चपाती रखा हुआ उसके प्लेट में और एक जगह पिज्जा रखा हुआ, क्या एक चपाती और एक में पिज्जा, तो अगर वो पिज्जा ज़्यादा पसंद कर रहा है, उससे ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला क्या सेटिस्फैक्शन उसको पहले किससे मिल रहा है, पहले सेटिस्फैक्शन अगर दो चीज़ अगर रखा गया तो वो पिज़्ज़ा पहले चूज करेगा, इसका मतलब क्या सेटिस्फैक्शन लेवल पिज़्ज़ा से आ रहा है, तो वो हो गया हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन यूनिट्स, वो यूनिट्स में नहीं होता है, वो यूटिल्स में मेजर होता है कि नहीं। रादर देन अ कंज्यूमर जस्ट रैंक इन अ प्रेफरेंस और अ सेट मोस्ट प्रिफर्ड एट लीस्ट प्रिफर्ड बंडल, मतलब सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रहा है, उसके बाद किसको पसंद कर रहा है, उसके बाद किसको पसंद कर रहा है, उसके बाद किसको पसंद कर रहा है। अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग एक डिराइव करते हैं तो वो हमारा कौन सा हो गया, वो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो गया। तो चलिए यहाँ तक कार्डिनल ऑर्डिनल जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आते हैं दो और कॉन्सेप्ट है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो दो तरीके से मेजर होता है, जो 1 2 3 वाला है ना, 1 2 3 कि भाई एक चपाती खाएं तो इतना यूटिलिटी हुआ, इतना यूटिल सेटिस्फैक्शन हुआ, दो खाएं तो इतना यूटिल सेटिस्फैक्शन हुआ, तीन खाएं तो इतना यूटिल सेटिस्फैक्शन है। ये इमेजिनरी है यूटिल्स, इसलिए ये बात याद रखना है, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ पढ़ के भी समझ लेंगे। देखो जो टोटल यूटिलिटी रहेगा, आप जितना भी टोटल कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी आपका कंजम्पशन है टोटल, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। मतलब मान लो कि आप 8 ऑरेंजेस खा रहे हो टोटल और उसमें सेटिस्फैक्शन आपको फुली मिल रहा है, तो उसका टोटल कितना हो गया, एक 8 हो गया, है कि नहीं, टोटल यूटिलिटी 8 हो गया, है कि नहीं। कि मान लो कि 8 यूटिल से आप पूरा सेटिस्फाई हो रहे हैं, 8 यूटिल्स कितना, 8 ऑरेंजेस खाने के बाद आपको मिल रहा है, तो आपका 8 यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी हो गया। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल जो भी आप खा रहे हैं। जैसे मान लो कि 8 आपने खाया तो वो पूरा नहीं हुआ, तो एडिशनल आप एक और खाना चाह रहे हैं, तो मतलब जो भी एडिशन होता जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर दोनों में रिलेशन भी है। टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड अ टोटल यूटिलिटी। कि जो भी पर्टिकुलर उसको दिया गया है 8 ऑरेंजेस, वो जितना खा के जितना वो टोटल यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर या अपने आप को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है, उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। इट इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी रहता है उसका सम होता है टोटल यूटिलिटी। मतलब क्या, सम ऑफ, अगर डायरेक्टली बोलेगा तो क्या बोलोगे, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे टोटल यूटिलिटी को, कंज्यूमर गेट्स अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 30 20 एंड 15 यूटिल्स फ्रॉम कंज्यूमिंग 3 आइसक्रीम रिस्पेक्टिवली, एंड देन द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज इतना। मान लो कि 3 आइसक्रीम खा रहा, पहले में 30 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे में कितना 20 यूटिल्स, और फिर तीसरा जब आइसक्रीम खाया तो 15 यूटिल्स। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी क्या कितना है 65 है, तीनों को ऐड कर देंगे। तो बस एडिशन करते जाना है हमको, है कि नहीं, तो एडिशन करते जाना, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ तक टोटल यूटिलिटी क्लियर होगा। अब आते हैं क्या थोड़ा सा मार्जिनल यूटिलिटी में। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया कि जो भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम हो रहा है, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज मार्जिनल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भाई कि पहले 30 यूटिल्स हुआ, फिर 25 हुआ, उसके बाद 15 हुआ, ठीक है, मान लो इतना हुआ। अब ये फर्स्ट अगर मान लो कि ऑरेंज खाया तो इतना यूटिल्स, सेकंड जब ऑरेंज खाया तब इतना यूटिल्स, और थर्ड जब ऑरेंज खाया तब इतना। इसका मतलब अगर माने कि एडिशनल कितना हुआ, इसमें से कितना बढ़ा है भाई, कि जब खाया है तो ये मान लो कि एक और बढ़ गया, एक और बढ़ने के बाद कितना बढ़ा, एक तरीके से बोला जाए तो 25 बढ़ गया है ना, 25 बढ़ गया। यहाँ पर जो भी एडिशनल होगा ना, अब जैसे मान लो कि ये दोनों मिला के कितना हो गया 55 हो गया, तो एडिशनल कितना हुआ 25 एडिशन हुआ है ना, 25 एडिशन हुआ है, तो हमारा क्या हो गया एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी, है कि नहीं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तब मार्जिन कितना निकलेगा 25 निकलेगा। उसके बाद मान लेते हैं कि ये जोड़ने के बाद, ये तीनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, मतलब यहाँ 55 आ गया ये दोनों के जोड़ने के बाद, इसके बाद आ गया 70, तो इसका मतलब कितना जोड़ने के बाद 70 यूटिल्स हुआ ये, इसका मतलब 15। तो ये हम लोग बोलेंगे जो भी एडिशनल यूनिट है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा TUN-TUN-1। अभी हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से, या जितना चेंज इन टोटल यूटिलिटी हुआ, टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंजेस हुआ है, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, देखो यहाँ 55 और 30, इसका टोटल यूटिलिटी जब 1 ऑरेंज था तब इतना था, है कि नहीं। यहाँ पर एक बार अच्छे से देखो, जब 1 ऑरेंज खा रहा था तब इतना, 2 ऑरेंज खा रहा था तब इसका इतना हुआ, तो जो दोनों का डिफरेंस है कि नहीं। और जो चेंज इन क्यू, मतलब चेंज इन क्यू का मतलब क्या है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्यू। अब क्यू में कितना 1 से 2 गया, तो एक नीचे करेंगे, इसका मतलब क्या 25/1 इज इक्वल टू 25। तो मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से निकलता है। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ये चेंज इन क्वांटिटी हो गया, चेंज इन टोटल यूटिलिटी हो गया, तो ये हमारा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो अब कंज्यूमर क्या है, अब कंज्यूमर के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ऑफ 30 यूटिल्स फ्रॉम कंज्यूमिंग हिज फर्स्ट आइसक्रीम एंड सेकंड एंड हिज सेकंड कप, द हिज टोटल यूटिलिटी राइजेस फ्रॉम 30 यूटिल्स टू 50 यूटिल्स। अगर 50 यूटिल बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़ा है 20 यूटिल्स बढ़ा है कि नहीं। इसमें से माइनस कर दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या दोनों में एक तरीके से बोला जाए कि एक रिलेशन क्या है। रिलेशन को अगर डिनोट करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। पहले यहाँ पर ग्राफिकली देखें, फ्रॉम द गिवन ग्राफ वी ऑब्जर्व द कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली फॉल्स। मतलब क्या होता है, पहले आप खाओगे खाओगे खाओगे, है कि नहीं। एक बार खाओगे तो ऐसा थोड़ा ना पेट फट जाएगा, तब तक खाते रहोगे, खाओगे खाओगे खाओगे। अब एक जगह ऐसा आएगा जहाँ से आपको मन नहीं करने लगेगा खाने का, उसका मतलब वो डाउन होता चला जाएगा। मतलब एक बार क्या है कि टोटल यूटिलिटी पहले तो बढ़ेगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि आप एडिशनल, और मान लो कि पहली बार में आप 5 चपाती खाए, अब दूसरी बार में ऐसा तो नहीं होगा कि आप 7 चपाती खा जाओगे भाई, मतलब कुछ टाइम इंटरवल पर। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन के बाद 2 दिन के बाद, नहीं, अभी खाए हो फिर थोड़ा देर के बाद, मतलब 10 मिनट के बाद खाने बोले तो उतना नहीं खा पाओगे, बोलोगे 4 खाना है सर या 2 खाना है, और अगर खाने लायक होगा तो। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली धीरे धीरे घटता जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कम होता है लेकिन घटता जाता है, लेकिन फिर ये जीरो पर आके ये नेगेटिव में भी चला जाता है। तो ये चीज़ समझ में याद रखना है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, फिर एक समय आता है जीरो हो जाता है। और जीरो कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी मेरा जीरो हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम होगा, सॉरी, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, जब टोटल यूटिलिटी क्या होगा मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा, तब आपका क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब अब खाने का मन नहीं करा, बहुत खा लिया, मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर है और आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पर। तो जब ये होगा तब ये अगर नीचे गिरेगा, मतलब अगर TU नीचे गिरेगा तो क्या होगा MU नेगेटिव में चल जाएगा। ये चीज़ याद रखना है। अभी थोड़ा सा आगे मैं बता देता हूँ, वो पॉइंट आप लोग जरूर रट लेना, ठीक है।
रिलेशनशिप बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, व्हेन अ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब पहला क्या होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करता है, मतलब क्या, ये घटता है, डिमिनिश करता है मतलब ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, बट रिमेन्स पॉजिटिव, डिक्रीज करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो टी यू क्या करेगा, टी यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, टी यू इंक्रीज करेगा, लेकिन जितना पहले इंक्रीज कर रहा था उतना इंक्रीज नहीं करेगा, एट ए डिमिनिशिंग रेट, मतलब जितना इंक्रीज कर रहा था उतना नहीं करेगा, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, क्या है कि नहीं, मतलब डिक्रीजिंग रेट पर वो बढ़ता रहेगा। मतलब मान लो कि टोटल यूटिलिटी अभी 20 हुआ है, 20 अगर बढ़ा तो भाई 10 बढ़ेगा, फिर मतलब पूरा वो ऐसा नहीं होगा कि आप अभी 10 रोटी खाए, फिर 10 मिनट के बाद आप फिर 12 रोटी खाओगे, उसका कम होता चला जाएगा, मतलब इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर। और दूसरा क्या हो गया कि जब mu जीरो होगा, mu जब जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम पर होगा, याद रखना है कि नहीं, कि जब mu जीरो होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, टीयू मैक्सिमम होगा, ये तीनों पॉइंट रट जाना है भाई। और तीसरा क्या है कि mu नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब तब यहाँ टीयू क्या हो जाएगा मेरा, स्टार्ट फॉल, मतलब वो फॉल होने लगेगा, फॉल मतलब वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो आई होप सो ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगर पूछा जाएगा कि कहीं भी रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब आता है लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। देखो यहाँ अब हम लोग एक तरीके से लॉ पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या होता है। यूटिलिटी हैज अ टू मेन लॉ विच डिस्क्राइब दी लॉ, अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो लॉ ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब भी मैंने पहले बताया कि यूटिलिटी का मतलब संतुष्टि होता है। तो एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं फटाफट। एक डायग्रामेटिकली तो देख लिए हम लोग, अभी हम लोग थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे, ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि बाद में एमसीक्यूज भी करने हैं हम लोगों को। इसके बाद चलो अब आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये भी। क्या कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू क्या होता है। आप लोगों को डीयू में अगर एडमिशन लेना है तो डीएमयू पढ़ना ही होगा, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी है। वो स्टेट क्या करता है, एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डिक्रीजिंग। यही बोला है ना कि अगर आप 10 खा रहे हैं अभी, फिर आप लोग मार्जिन आपने बढ़ाया 2, मतलब 10 एप्पल खा रहे हैं आप, फिर आपने 2 एप्पल और खाया, 2 एप्पल और खाया, मतलब लगातार, ये नहीं है कि भाई 2-4 दिन के बाद, तो 12 एप्पल हो गया। फिर आपने 1 एप्पल खाया, अब ऐसा नहीं होगा कि आप 3 एप्पल खा लोगे, है कि नहीं, आपने 1 खाया। तो इसी तरीके से क्या होगा कि वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो वही बोला गया कि सक्सेसिवली क्या होता है, धीरे धीरे वो डिक्रीज करता जाता है। तो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेज एट अ मैक्सिमम पॉइंट एंड देन इवेंचुअली फॉल्स, फिर फॉल हो जाता है कि नहीं। पहले इंक्रीज करेगा टोटल यूटिलिटी, फिर मैक्सिमम पर रीच करेगा, फिर फॉल होना शुरू हो जाएगा। एजम्पशंस क्या क्या है कि किस किस चीज़ों का एज्यूम करना चाहिए मुझे या करना होगा, या क्या क्या एजम्पशंस हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म कॉल्ड यूटिल्स, यूटिल्स के फॉर्म में मेजर होना चाहिए। कंज्यूमर ही रैशनल, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब वो खर्च कर कर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है और बहुत ईमानदारी से कर रहा है। स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट मस्ट बी कंज्यूम्ड, मतलब मान लो कि आपने अभी एप्पल खाया, इतना छोटा एप्पल खाया, अब इसके बाद आप इससे छोटा एप्पल नहीं खा सकते हो, वो सेम साइज का होना चाहिए, तभी ये पूरे अच्छे तरीके से मेजरमेंट हो पाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम्ड इज कांस्टेंट, कि जो भी पैसा लग रहा है एक एप्पल को खाने में, जितना पैसा लग रहा है, मान लो कि 10 रुपये एक एप्पल को खरीदने में लगा, सेम वैसा होना चाहिए, तभी सेटिस्फैक्शन लेवल आता है। कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो अभी मैंने बताया रिलेशनशिप वो काम आएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कभी चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम अगर चेंज हो गया उस दौरान तो वो अच्छा चीज़ और खाने लगेगा ना, उसको क्यों खाएगा बाद में, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें एज्यूम की जाती हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। अब इसको थोड़ा सा एक बार फटाफट देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। अब बर्गर है, अब ठीक है, टोटल मान लो एक बर्गर खा रहा है तो 40 यूटिलिटी उसको संतुष्टि मिल रही है, और मार्जिन भी 40 होगा, क्योंकि शुरुआत वाला जो टोटल यूटिलिटी का भी और जो मार्जिनल यूटिलिटी का दोनों का सेम रहता है। अब 2 बर्गर खाया तो क्या 72 हो गया, मान लो कि 72 इसका टोटल यूटिलिटी, तो कितना बढ़ा,
कितना बढ़ा, 32 बढ़ा, तो 32 हम लोग यहाँ लिख दिए, है कि नहीं। तो उसके बाद 72 से 92 हो गया, जब 3 बर्गर खाया टोटल यूटिलिटी, यहाँ 20 बढ़ गया। उसके बाद जब 4 खाया तो 100 हो गया, इसका मतलब क्या, 8 बढ़ा। उसके बाद एक तरीके से यहाँ पर 5 खाया तो ये 100 हो गया। मतलब देखो ये मैक्सिमम पर चला गया, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर चला गया, देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। शुरुआत में टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जब जीरो आ गया तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम है, कौन, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 100 है, 100 यूटिल्स हो गया, मैक्सिमम हो गया, कब, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था। उसके बाद ये डिक्रीज किया, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि ये डिक्रीज किया, ये फॉल किया, 100 से 80 हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, है कि नहीं, क्योंकि हम 80 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा, -20। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैं इसीलिए बार बार गले गले फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ होल्ड नहीं करता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ काम नहीं करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ डीएमयू काम नहीं करता है, वो कहाँ करता है, मनी एंड एक्सपेंसिव मेटल सच एज गोल्ड, जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, सिल्वर है, मतलब एक्सपेंसिव जो भी मेटल्स होते हैं ना, वहाँ पर डीएमयू, मतलब ये टोटल यूटिलिटी वाला काम नहीं करता है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, फिर ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया तो ये जीरो हो गया, और ये फॉल हो गया तो ये नेगेटिव में चला गया। तो ये तीन चीज़ क्या करता है, काम नहीं करता है। रीडिंग में कि आपको रीडिंग हैबिट है, वो लिसनिंग म्यूजिक, एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब एक तरीके से दिमागी वाले में, जिससे मतलब आप नॉलेज पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम पोजीशन क्या है, वो कितना भी पढ़ सकता है इंसान, कितना म्यूजिक सुन सकता है, कितना भी नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। गोल्ड सिल्वर तो एक अलग ही एक तरीके का बात हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ये सब याद रखना ताकि आप लोगों के MCQs में बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया जा सकता है। अब आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है इक्वल सेटिस्फैक्शन, कि जो दो लोग हैं, अगर मान लो यहाँ पर दो लोग हैं, या एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं या दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जितना बर्गर अगर संतुष्टि दे रहा है, क्या वो अगर बोला जाए पोटैटो का चिप्स खा रहे हो, तो पोटैटो का बर्गर तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, ये कम सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, या फिर आप इकलौता जब इसे कंज्यूम कर रहे हैं तब कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो द लॉ स्टेट्स दैट कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन should spend their money in income in two goods in such matter that ratio of marginal utility to its price become equal and the ratio of marginal utility and the other commodity to its price। इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा दोनों का वो सेम होगा। अगर दो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है और दोनों का अगर रेशियो सेम है खर्चा का, तो इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, अगर दो है तो MUX एक एक्स कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस कितना है इज इक्वल टू MUY, मतलब दूसरे प्रोडक्ट का और प्राइस ऑफ दूसरे प्रोडक्ट का। अगर इसको ये दोनों इक्वल आ जाता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्वी मार्जिनल मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा अभी, ताकि आपका पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY, है कि नहीं। तो मान लो कि इसका मार्जिनल यूटिलिटी अगर 80 है और इसका क्या है 5 है, तो कट के कितना आ रहा है, 5 1 जा 5 और 3 कट रहा है, 5 6 जा मतलब 16 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मान लो कि 80 क्या, यहाँ पर मान लो 100 आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। तो यहाँ पर अगर मान लो कि कैसे आएगा 16 85, अगर यहाँ भी मान लो कि 80 और यहाँ भी 5 है तो यहाँ पर भी 16 आ गया। तो इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल है, कि इक्वल अमाउंट खर्चा कर रहा है अगर जनरली माना जाए तो। वैसे डिजिट उल्टा सीधा हो सकता है, तो अगर जो भी आएगा ना लास्ट डिजिट, अगर यहाँ भी 16 आ गया यहाँ भी 16 आ गया तो दोनों इक्वल हो गया ना, तो हम लोग बोलेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर क्या एजम्पशंस क्या है कि इनकम फिक्स होना चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज नहीं होना चाहिए, सब्सटीट्यूट कोई गुड्स नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो कि टी कोई कंज्यूम कर रहा है तो कॉफ़ी नहीं कंज्यूम करने वो लगा है क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही ब्रांड का भी इस्तेमाल होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, और वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करना चाहिए,
मतलब डिमिनिशिंग DMU काम करना चाहिए, तभी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब आता है? अब जो बात पर हम लोग अभी आने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब आता है भाई? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी आता है जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे, जो भी वो परचेस कर रहा है, जो भी उसका इनकम है, मतलब जो भी इनकम पर जो भी वो परचेस कर रहा है, जो भी इनकम पर जो भी वो परचेस कर रहा है, और अगर उससे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पर हो रहा है, अगर सेटिस्फाई वो मैक्सिमम पोजीशन पर हो रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ क्लियर होगा। अब आते हैं एक कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक फटाफट एक बार कर लेते हैं कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अगर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लो कि एप्पल ही कंज्यूम कर रहा है, तो MUX बाई PX और MUM यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो अगर एक है, मान लेते हैं कि इट इम्प्लाइज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जितना प्राइस है उसके हिसाब से उसको सेटिस्फैक्शन पूरा मिल रहा है, तो वो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी है, वो मार्जिनल यूटिलिटी M इज इक्वल टू 1। अगर M इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, क्योंकि जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उससे अगर पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इट इम्प्लाइज दैट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस, कि जितना भी वो कमोडिटी परचेज कर रहा है, मतलब जितना भी वो कमोडिटी परचेज कर रहा है, अगर वो कमोडिटी उसके प्राइस के इक्वल है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल यूज में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? देखो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तो ध्यान से देखिए ना भाई, आप लोगों को मजा आ जाएगा। क्यों यार, ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में ये चीज होता है और हम लोग समझने से बहुत दूर भागते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें सिंगल कमोडिटी के केस में। अब आता है डबल कमोडिटी केस में, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई। अब जैसे देखो कि अगर प्राइस है, मान लो कि यहाँ पर कितना है कि मैक्सिमम यूटिलिटी 10 है, मतलब मार्जिनल कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया, तो अगर 5 हो गया और यहाँ पर 3 प्राइस है, और यहाँ पर गेन और लॉस कितना है, 2 है कि नहीं। अगर 4 और 3 में कितना है, 1 है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर कितना है भाई, बोलो जल्दी से। यहाँ से 5 और 3 में डिफरेंस है 2, और गेन और लॉस इसमें कितना है कि इक्वल नहीं है। कहाँ इक्वल है? इक्वल है 3 और 3 में, यहाँ पर इक्वल है ना। तो कहीं ना कहीं क्या कि यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए कि 3 और 3 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो यही बोला जा रहा है, इन टेबल इट इज एज्यूम दैट MU ऑफ रुपीज इज 2 यूटिल्स एंड फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट कंज्यूमर एट इज इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स, कि जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, और 3 प्राइस है जब, तो इसका मतलब तो वो क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी पर है। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा कि जब वो यूनिट 3 कर रहा है तब हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये चीज़ कि हमारा जितना कंज्यूम कर रहा है उतना प्राइस है, तो हमारा क्या होगा, सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अब आते हैं सेकंड, दो कमोडिटी जब कंज्यूम कर रहा है, तो मैंने पहले ही बताया कि वो इसी फॉर्मूले पे चलेंगे, MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY। अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब जो भी यहाँ आ रहा है वो इक्वल हो रहा है इसके बराबर, तो वो हमारा टू कमोडिटी केस में हो जाएगा। और जब ये होगा, इसका मतलब क्या है कि जितना कमोडिटी, इट इम्प्लाइज दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, की दोनों अगर उसके प्राइस और रेशियो से बराबर है, मतलब जितना प्राइस इससे दिया जा रहा है उतना प्राइस इसे भी दिया जा रहा है, जितना मार्जिनल यूटिलिटी इसका भी है उतना इसका है, तब ये क्या है, इक्वी मार्जिनल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, और यहाँ पर दो कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करता है। अब आते हैं क्वेश्चन और आंसर पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्वेश्चन आंसर हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा और सेकंड केस देखा दोनों का, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में किस तरीके से दिया गया है। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द गुड्स इज नोन एज, कि जो वांट्स है सेटिस्फाई कर सके, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट ऑप्शन। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। हिग्स
हिग्स के द्वारा क्या दिया गया था, ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो ये बात पता है। द यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या होगा, यूटिल्स होगा, जो मैंने फाड़ के बताया आप लोगों को, गले फाड़ के बताऊँ भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, की इसमें से कौन सा फीचर्स है यूटिलिटी का। तो देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव इन डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ फंड्स बोथ ए एंड बी, और बोला है नन ए और बी। तो ये एक सब्जेक्टिव भी और डिपेंडिंग अपॉन द वांट्स और सेटिस्फैक्शन भी, ये क्या एक तरीके से फीचर्स है यूटिलिटी का, आप कितना यूटिलिटी आपको बढ़ता है या घटता है। तो फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपका जीरो होता है तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम पर जाता है, ठीक है, और कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रहा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव रहता है, डिमिनिशिंग करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। आप लोग आंसर ये मत मार के आ जाना, आंसर मेरा ये राइट है। इफ अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कंज्यूमिंग वन कमोडिटी, हाउ विल द रिस्पॉन्ड टू फॉल इन द प्राइस, की फॉल, जब प्राइस अगर फॉल होगा, अगर एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो जब अगर प्राइस फॉल होगा, कि मान लो कि प्राइस कम हो गया, तो प्राइस कम हो जाने के बाद क्या होगा, उसमें कुछ घटोतरी या बढ़ोतरी आएगी, तो आएगी भाई कि ए डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटी, क्या डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी होगा, इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल, कि क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, तब हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अटेंड हो पाएगा। तो आई होप सो सेवेंथ वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं एट्थ में क्या बोला है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंसिडर अ प्राइस ऑफ अ मनी एज, तो क्या होता है, ए जीरो, जो बी है लेस देन वन, सी बोला है मोर देन वन, और डी बोला है वन। तो आंसर क्या होगा, डी वन होता है, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर वन हो जाता है तब वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अ लॉ ऑफ, किसका लॉ है, वो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का, कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन है ना, कि आप जितना कंजम्पशन कर रहे हो उसी के हिसाब से आपका मार्जिनल यूटिलिटी घट बढ़ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, यूटिलिटी सेम एज यूजफुलनेस। तो क्या बोला है, ये बिल्कुल गलत है भाई, कि वो सेम नहीं है, वो एक अलग अलग चीज़ है, यूजफुलनेस अलग अलग चीज़ है, ये सेटिस्फैक्शन अलग अलग चीज़ है, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, हाउ विल द कंज्यूमर बिहेव, अगर एम यू एक्स इज बाई पी एक्स इज इक्वल टू, जब एम यू एक्स रहेगा और पी एक्स इज लेस देन एम यू एक्स, और पी एक्स अगर लिया रहेगा तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स वाई लेस देन द गुड एक्स। तो क्या होगा कि यहाँ पर वाई है, ठीक है, यहाँ पर एक बार सुधार लेना है, यहाँ पर एम यू एक्स नहीं एम यू वाई है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा कमोडिटी, क्योंकि ये दूसरा कमोडिटी का है, ये पहला कमोडिटी का है, तो यहाँ पर वाई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, क्या होगा, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, कहाँ ले जाता है आपको, जहाँ एम यू इज इक्वल टू प्राइस, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी विल बिगिन टू फॉल, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तब मेरा टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाता है। डैश इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कटिंग एक्स एक्सिस, क्या कटिंग एक्स एक्सिस करता है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करके वो नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि ये एक्स रहता है, ये ऊपर वाला ये वाई रहता है, ठीक है, इसको एक्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग कौन जाता है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जाता है। तो आई होप सो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगा। 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, यूटिलिटी इज अप्रोच, यूटिलिटी इज अ नहीं, यूटिलिटी अप्रोच क्या है, सॉरी, यूटिलिटी अप्रोच इज क्या है, बोथ कार्डिनल ऑर्डिनल, कि वो कार्डिनल भी हो सकता है जो 1 2 3 के फॉर्म में होगा, और ऑर्डिनल तो आप लोग जानते ही हैं फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में, है कि नहीं, फर्स्ट और अगर सेकंड बोला गया तो ऑर्डिनल हो गया, कार्डिनल क्या हो गया 1 2, और अगर 3 बोला गया तो, ठीक है।
एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि रीडिंग, मनी, एक्वायरिंग नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, इसमें यूटिलिटी काम नहीं करता, आपके पास पैसा कितना है वो काम नहीं करता है, ठीक है। ये आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन, इन अकॉर्डेंस with the relationship between the total utility and marginal utility, when the marginal utility is negative then TU is maximum। क्या होगा, when marginal utility is negative, अगर रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव होगी, हाँ नेगेटिव होगी, हाँ नेगेटिव होगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, टोटल यूटिलिटी फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। फिर क्या आता है, अ कंज्यूमर बाइज अ टू कमोडिटी एक्स और वाई, अगर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये दोनों बराबर होगा। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जब ये MUM मतलब वो मार्जिन के बराबर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मार्जिन के बराबर इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तब तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि एक्स बाई वाई दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों एक ही कमोडिटी होगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर देखो MUX बाई MUY कर दिया, तो ये तो दो कमोडिटी के बारे में बात कर दिया ना। अगर एक कमोडिटी के मतलब MUX बाई PX मतलब प्राइस और मार्जिन एक ही कमोडिटी का है, तो यहाँ से ऐसे करके आइडेंटिफाई करना, ये वाला मार के मत आ जाना, ठीक है, पता चला। तो 22 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 23 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस, किस क्या यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ मार्जिन डज नॉट ऑपरेट, कि ये ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशंस ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस, कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कौन सा एजम्पशंस, फॉलोइंग एजम्पशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो ऑल ऑफ द अबव है, रैशनैलिटी भी होती है, कंज्यूमर रैशनल होता है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी होता है, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये सब सारी चीज़ें करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आई होप सो आप लोगों का पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सिंगल यूज कमोडिटी, अ कंज्यूमर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज 12, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कितना 12 है, एंड द प्राइस ऑफ द क्या होगा, प्राइस क्या होगा, तो प्राइस होगा हमारा 12 है कि नहीं, तब ना ये 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, सिंगल यूज में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, अगर सिंगल कमोडिटी है, सिंगल कमोडिटी है। चलिए, तो आई होप सो यहाँ तक ये सब सारी चीज़ें क्लियर होगा। अब आप लोग शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ये बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ज़्यादा था, तो आप लोग अगर इतने शांति से इतने अच्छे तरीके से ये सारा वीडियो देखें तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो अगले जो इसके अगले वाला पार्ट होगा वीडियो का, वो हमारा क्या होगा, बिजनेस स्टडीज से अब हम लोग पढ़ेंगे, और बिजनेस स्टडीज से पहला हम लोग आज कल प्लानिंग का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।